कंप्यूटर फंडामेंटल कोर्स के दूसरे भाग में जानेंगे कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। अब तक कंप्यूटर को 5 जनरेशन में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन 1946 से लेकर 1959 तक के कंप्यूटर्स को फर्स्ट जनरेशन में रखा गया है। इस समय वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। सेकंड जनरेशन 1959 से लेकर 1965 तक के कंप्यूटर को सेकंड जनरेशन में रखा गया है। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था। थर्ड जनरेशन 1965 से लेकर 1971 तक के कंप्यूटर को थर्ड जनरेशन में रखा गया है। थर्ड जनरेशन में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता था। फोर्थ जनरेशन 1971 से लेकर 1980 तक के कंप्यूटर को फोर्थ जनरेशन में रखा गया है और इसमें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता था। वर्तमान में फिफ्थ जनरेशन चल रहा है 1980 से लेकर अब तक। इसमें ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का इस्तेमाल होता है। तो चलिए इनके बारे में डिटेल में जानें। 1946 से लेकर 1959 तक के कंप्यूटर को फर्स्ट जनरेशन में रखा गया है। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता था। पंच कार्ड्स, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ फीचर्स को देखते हैं। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था। ये अनरिलायबल होते थे यानी विश्वसनीय नहीं होते थे। केवल मशीन लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते थे। बहुत महंगे होते थे। बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न करते थे और बहुत धीरे प्रोसेसिंग होता था। बहुत स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस होते थे। बहुत बड़े साइज में होते थे। एसी का उपयोग किया जाता था और नॉन पोर्टेबल यानी लाना ले जाना बहुत ही मुश्किल था। फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स को देखते हैं। ENIAC, EDVAC, एडवेक, यूनिवेक, IBM 701, IBM 650, ये कुछ पॉपुलर कंप्यूटर्स थे फर्स्ट जनरेशन के। सेकंड जनरेशन में 1959 से लेकर 1965 तक के कंप्यूटर्स को सेकंड जनरेशन में रखा गया है। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था। मैग्नेटिक कोर्स का इस्तेमाल प्राइमरी मेमोरी के लिए किया जाता था और मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल सेकेंडरी स्टोरेज के लिए किया जाता था। इसमें असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जैसे फोर्ट्रैन, कोबोल का इस्तेमाल होता था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की कुछ फीचर्स हैं। ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होता था। फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले ज़्यादा रिलायबल थे। थोड़े छोटे थे फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले। फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले कम हीट पैदा करते थे, कम बिजली लेते थे और फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा फास्ट थे। फिर भी ये बहुत महंगे थे। एसी की आवश्यकता होती थी। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ पॉपुलर कंप्यूटर्स हैं सेकंड जनरेशन के। IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवेक 1108। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन को। 1965 से लेकर 1971 तक के कंप्यूटर्स को थर्ड जनरेशन में रखा गया है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे फोर्ट्रैन 2 से लेकर फोर्ट्रैन 4, कोबोल, पास्कल, बेसिक, एल्गोल इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता था। थर्ड जनरेशन के मेन फीचर्स हैं। आईसी का इस्तेमाल किया गया था। पहले 2 जनरेशन के मुकाबले ज़्यादा रिलायबल थे, भरोसेमंद थे, छोटे साइज के थे, कम हीट पैदा करते थे, तेज थे, कम मेंटेनेंस था। फिर भी ये कॉस्टली थे। एसी की आवश्यकता होती थी और कम बिजली खपत करते थे। कुछ पॉपुलर कंप्यूटर्स को देखते हैं। IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370/168, TDC 316। ये थर्ड जनरेशन की कुछ पॉपुलर कंप्यूटर्स हैं। अब चलिए देखते हैं फोर्थ जनरेशन को। 1971 से लेकर 1980 तक के कंप्यूटर्स को फोर्थ जनरेशन में रखा गया है।
VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ किया गया था। VLSI सर्किट्स में लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते थे एक ही चिप पर। इसमें टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे C++, DBase इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के कुछ फीचर्स को देखते हैं। VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत सस्ते थे, बहुत ही पोर्टेबल थे और रिलायबल भी थे। पर्सनल कंप्यूटर के रूप में उपयोग किया जाता था। काफ़ी छोटे थे और इनके लिए एसी की आवश्यकता नहीं थी। बिजली की खपत कम होती थी। कुछ पॉपुलर कंप्यूटर्स को देखते हैं फोर्थ जनरेशन के। DEC10, स्टार 1000, PDP-11, Cray 1 सुपर कंप्यूटर, Cray XMP सुपर कंप्यूटर। तो ये फोर्थ जनरेशन की कुछ पॉपुलर कंप्यूटर्स हैं। चलिए पांचवा जनरेशन में चलते हैं जो वर्तमान में चल रहा है। 1980 से लेकर अब तक की कंप्यूटर्स को फिफ्थ जनरेशन में रखा गया है। इस जनरेशन में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का इस्तेमाल होता था माइक्रो प्रोसेसर के लिए, और इसमें सभी हाई लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा, .NET सभी को सपोर्ट करता है। फिफ्थ जनरेशन के कुछ फीचर्स देखते हैं। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नेचुरल लैंग्वेजेस को प्रोसेस कर सकता है। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब कई सारे प्रोसेसिंग एक साथ हो सकते हैं। यूजर फ्रेंडली है, मतलब कि फोर्थ जनरेशन से काफ़ी यूजर फ्रेंडली है और इनके इंटरफेस बहुत ही आसान है। मल्टीमीडिया का सपोर्ट बहुत अच्छा है और ये बहुत ही सस्ते और बहुत पावरफुल होते हैं अन्य चारों जनरेशन के मुकाबले।